एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैंने 1 वीक से ज़्यादा हो गया है कोई लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं करी है इस चैनल पे। सो आई एम बैक विद न्यू रीडिंग एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस करंट सिचुएशन में, वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उनके साइड से क्या गाइडेंस आ रही है, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप मेरे साथ एक एनर्जी एक्सचेंज करें। ओके, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, एंड आपके सामने एज यूजुअल 2 फाइल्स आ जाएगी जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इंट्यूटिवली नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से अपनी डेट ऑफ बर्थ देखकर अपनी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। Hello group number 1, welcome to your reading. Before starting this reading, I would request you please like this video, exchange your energy by liking this video, okay? And let's see आपके लिए आपके spirit guide आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है उनकी। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जीज निकल कर आ रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चीज़ों में हील होना चाहते हो। ठीक है, आपके लिए इस मोमेंट पे हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ से फ्री होना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरी लाइफ से निकल जाए और मैं इस चीज़ से कम्प्लीटली फ्री हो जाओ। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे फ्री होना, फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेंटली। और आप ऐसा नहीं है वो फ्रीडम आप एक एक्सटर्नली चाहते हो, ऐसा दिख रहा है वो फ्रीडम आप इंटरनली चाहते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंटरनली बहुत बॉदर करती है और उस पार्ट पे आपको हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप हील करना चाहते हो, उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक सॉर्ट ऑफ एक रिन्यू लाइफ मिल जाए, आपको एक न्यू लाइफ मिल जाए, आप चीज़ों से रिन्यू होना चाहते हो। ठीक है, वो एनर्जीज यहाँ पे आपकी निकल कर आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा यू आर फीलिंग वेरी स्टक। ठीक है, आप आपकी लाइफ में इस मोमेंट पे ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पे आपके लिए किसी भी चीज़ को ट्रस्ट करना बहुत टफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, या वो चीज़ आपको और कन्फ्यूजन में कर रही है, आप कोई स्टेप लेना चाहते हो लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इमोशनली वो चीज़ आपको और ड्रेन कर रही है, इमोशनली आप स्टक फील कर रहे हो और कन्फ्यूज हो रहे हो, इवन वो अंदर ही अंदर आपको इंटरनली बहुत प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, सो इट सीम्स दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। ओके, करंटली यू आर कन्फ्यूज वेदर मुझे इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है, मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, मुझे किस बात पे जाना चाहिए है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप उस जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, जो इमोशनली आपके अंदर एक टर्मोइल चल रहा है, आप उससे रिलीज़ होना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि इस चीज़ से अब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आसपास की आपकी ऐसे इन्वायरमेंट हो जो आपको कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस को और दबा रहा है, आपको और इवन सैडनेस की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन आप उस चीज़ से हील करना चाहते हो। ठीक है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, चाहे वो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, चाहे वो आपके पार्टनर से आपको एक तरीके की कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक इमोशनली जो एक सिक्योरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं मिल रहा है, तो आप चाहते हो कि अब मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ। ठीक है, आप इमोशनली आपको ऐसा दिख रहा है, ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हो। इस मोमेंट पे आपके लिए इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप अपनी विल पावर पे काम कर सके, आपके अंदर एक कहते हैं ना डिटर्मिनेशन लाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं हील हो जाऊँ, मैं स्ट्रांग हो जाऊँ इमोशनली, सो दैट आई कैन रिप्लाई बैक। ओके, एंड वहाँ पे मैं अपनी व्हेन इट्स कम टू इमोशंस, मैं अच्छे से स्ट्रांगली अपने आप को दिखा पाऊँ। ठीक है, दैट आई एम वेरी स्ट्रांग, मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से रिलीज़ होना चाहते हो, आप अपने आप को हील करना चाहते हो, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहते हो, आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको ऐसे टॉक्सिक माहौल से, ठीक है, एनवायरनमेंट से या उस पर्सन से दूर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आया है चैरियट। ठीक है, आपके लिए इस मोमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस और अपनी जो सराउंडिंग्स है, ठीक है, आप उस चीज़ से दूर हो जाए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन कर रही है, जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि लाइक
आपको और दबा रही है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही है, तो आप बेटर है उस सिचुएशन से दूर हो जाए। आपके लिए वहाँ से मूव ऑन करना ही बेटर है। आप कितना भी कोशिश कर लो उस चीज़ को हील करने की, उस चीज़ को करेक्ट करने की या उस पर्सन को समझाने की इमोशनली, वो आपको उस टाइम पे नहीं समझेंगे। इवन ऐसा दिख रहा है कि अगर आप एक्सप्रेस भी कर रहे हो किसी को, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है या आपको गलत ही समझा जा रहा है कि नहीं, लाइक देयर समथिंग एल्स, ठीक है। आपको मिसअंडरस्टैंड बहुत इस मोमेंट पे लोग कर रहे होंगे, या आपके ऑफिस कलीग में, आपके आसपास के लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो जहाँ आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे इस पर्सन को समझाना चाहिए है, बेटर है इस मोमेंट पे आप ना समझाएं, ठीक है। ये है कि आप उस सिचुएशन से थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक कर ले और आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाने में ध्यान दें, अपने इमोशनल क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। ये आपके लिए करंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड क्या कहना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, इट्स टाइम फॉर यू टू वेट। ओके, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि इट्स बेटर कि आप उस सिचुएशन से दूर रहे। जो चीज़ आपको और कंफ्यूज कर रही है, स्पेशली आपको जो इमोशनली हर्ट कर रही है, उस चीज़ से आपका दूर रहना ही इस मोमेंट पे बेटर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस भी आया है, मैसेज भी आया कि वेट। अगर आप सिचुएशन में अभी करंटली हेस्टी हो रहे हो या आप किसी भी चीज़ की जल्दबाजी कर रहे हो कि नहीं मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जल्दी हो जाए, इसका आउटकम जल्दी हो जाए, नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी का फेस रिवील हो, आपके सामने सच्चाई आ जाए, या आप चाहते हो कि ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाए सबके सामने, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में, इस मोमेंट में आपके लिए पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप नंबर 1। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन इस मोमेंट पे एक ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए ग्रुप नंबर 1 की, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो करंटली अपनी लाइफ में, ठीक है, और जो भी बैटल्स है, या आप अपने एम्प्लॉयर के साथ एक जगल कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ इश्यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली वहाँ पे एक रिजोल्यूशन आएगा। करंट सिचुएशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली उसका रिजोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि चीज़ मेरे फेवर में हो जाए, ये चीज़ सॉल्व हो जाए, डेफिनेटली वो होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि अभी किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि पेशेंस रखो, और जो आप आउटकम चाहते हो वो डेफिनेटली वो आउटकम आएगा, ठीक है। जिस चीज़ का रिजोल्यूशन चाहते हो, जिस चीज़ को आप चाहते हो कि ये चीज़ सेटल डाउन हो जाए, तो डेफिनेटली वो होगा। ये इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। एंड इट्स अ इंपॉर्टेंट मैसेज, ये एक तरीके की आपके लिए कन्फर्मेशन आया कि यस, इस मोमेंट पर आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए आया है अनलाइकली। इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपना जो फोकस है वो किसी और चीज़ पे शिफ्ट करें, ठीक है। आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और जो आपका अटेंशन है वो कहीं और आप इंगेज करें अपने आप को, ठीक है। अपना अटेंशन किसी और चीज़ पे दे, वो ज़्यादा बेटर है। आप जो चाहते हो, अगर आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पे अटेंशन दोगे, उस बारे में कॉन्स्टेंटली सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, तो वो और डिले करेगा, ठीक है। जो आप चाहते हो वो बहुत डिफरेंट वे में आपके सामने आएगा। जो आप पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हो, जो आप रिजल्ट चाहते हो, वो बिल्कुल डिफरेंट वे में आएगा। पर आप उस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली सोचना आपके लिए अभी की सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप अपना फोकस शिफ्ट करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप अपना फोकस को शिफ्ट करें, ठीक है। आप ऑल्टरनेट ऑप्शन सीखें, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलो देख लेते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन में। ओके, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज निकल कर आ रही है कि आप अपनी लाइफ के इस करंट सिचुएशन में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, आपकी जो चॉइस है वो बदल रही है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में आ रहा है। आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ और इस चीज़ में अपना करियर ट्राई करके देखूँ, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे क्या आउटकम मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो चॉइस है, इंटरेस्ट है, वो बदलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ बड़े डिसीजन लेना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब करते हो तो आप चाहते हो कि लेट्स सी मैं बिज़नेस में कैसे करता हूँ, या मैं अपनी जॉब डिफरेंट फील्ड में ट्राई करके देखता हूँ जो बिल्कुल आपकी अपोजिट है, आपकी फील्ड के अपोजिट है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप कुछ चीज़ों में स्किल को डेवलप करना चाह रहे हो, या आप कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाह रहे हो जहाँ पे आप उस इंटरेस्ट से रिलेटेड
नॉलेज को और गेन कर सके, ठीक है। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एक इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है। आप एक रिस्क भी ले रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि जिस करंट सिचुएशन में आप अपनी लाइफ़ में हो, वहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग फ़ील नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए है, आइदर मैं इस प्लेस को डिज़र्व नहीं करता हूँ या ये प्लेस मेरे लिए नहीं बनी है, और या मैं यहाँ पर होकर भी मुझे वो एक होता है ना, लाइक वो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग जो अपनापन है वो फ़ील ही नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बिलॉन्ग ही नहीं करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो वो फीलिंग आपकी कॉन्स्टेंटली आपके मन में डेवलप हो रही है, वो आपको फ़ील हो रहा है कि मुझे इस प्लेस से चले जाना चाहिए, मुझे ये फ़ील्ड ही चेंज कर लेनी चाहिए है, या प्लेस ही चेंज कर लेनी चाहिए, कहीं नई प्लेस पे अपने लाइफ़ को स्टार्ट करना चाहिए। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट आप डिसीज़न ले रहे हो, कुछ नई लर्निंग्स करना चाह रहे हो, या डिफरेंट फ़ील्ड, डिफरेंट एरिया में अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे हो, अपने नॉलेज को गेन करना चाह रहे हो, अपॉर्च्युनिटीज़ आप सर्च कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो जो थिंकिंग आपकी जो चेंज हो रही है, आपका जो माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो आपको कहीं न कहीं एक इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेने पे एक होता है फ़ोर्स करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो आपको फ़ोर्स कर रहा है कि ओके, मुझे ये चीज़ चेंज कर लेनी चाहिए है, मुझे ये चीज़ को एक बार ट्राई करके देखना चाहिए है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर लुकिंग फॉर अ गाइडेंस एज़ वेल, ठीक है। आप लोगों से डिस्कस कर रहे हो, आप उस फ़ील्ड से रिलेटेड लोगों से कनेक्ट कर रहे हो और जानना चाह रहे हो कि मैं इस चीज़ में कैसे कर सकता हूँ, और नॉलेज गेन करना, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रही है अभी इस मोमेंट पे, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो मैंने कहा कि आप मेंटोरशिप देख रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि लोगों से आप उस फील्ड से रिलेटेड, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड जो आपके माइंड में चल रहा है, उसमें और गाइडेंस लेना चाहते हो। डेफिनेटली आपको हेल्प की ज़रूरत है इस मोमेंट पे। आप जो भी ट्राई कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है, उसमें आपको हेल्प ज़रूर लगेगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी टैरो से वही आया है कि यू नीड अ मेंटर, ठीक है। आपको एक गुरु की ज़रूरत है, एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है। उस फील्ड से रिलेटेड, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको एक होता है ना, नॉन बायस्ड एंड एक मैच्योर गाइडेंस दे सके, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे लोगों को इस मोमेंट पे रीच करने की ज़रूरत है। यू नीड हेल्प, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा हैंड चाहिए है जो आपको मदद कर सके, आपको गाइड कर सके, ठीक है। स्पेशली मेंटली आपको गाइडेंस इस मोमेंट पे हर चीज़ में, आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ों में नहीं भी इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है, आप नहीं भी एक्शन ले रहे हो, बट इस मोमेंट पे आप जो भी चीज़ चल रही है आपके लाइफ में, आप उसमें डेफिनेटली किसी से हेल्प लो, ठीक है। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है इन जनरल अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस लेना चाहिए है, ठीक है। आप कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक मेंटोरशिप, एक हेल्प चाहिए है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए हो, या आपको किसी रिसोर्सेज से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इस मोमेंट पर आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव वॉट एवर द आउटकम यू आर लुकिंग, ठीक है, आप जो चाहते हो वो आप ही ला सकते हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है इस मोमेंट पे, एक ट्रस्ट, ठीक है। अगर आप बिलीव करोगे, आप अपने ऊपर फेथ रखोगे, तो डेफिनेटली वो आउटकम आप ला सकते हो, ठीक है। सो जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो, उस पर आपका खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, ठीक है। आप अपने आप पे कितना ट्रस्ट करते हो, आप अपनी एबिलिटी पे कितना ट्रस्ट करते हो, आप कितना कॉन्फिडेंस लेकर चलते हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपके लिए इफ़ यू बिलीव, ठीक है, अगर आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, ठीक है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हो, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव इट, ओके। और वो जो आउटकम आप चाह रहे हो, वो सिचुएशन को अपने फेवर में जो टर्न आउट करना चाह रहे हो, वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो इट्स मोमेंट पे आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करना है, ठीक है। आई नो यू नीड अ गाइडेंस, ठीक है, आपको लोगों की ज़रूरत भी है, आपको हेल्प की ज़रूरत भी है, डेफिनेटली लो, लेकिन पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर आप दूसरी फील्ड में, ऐसी फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हो, या आप ऐसी फील्ड ट्राई कर रहे हो जो बिल्कुल आपके अपोजिट है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत तो लगेगी कि आपको गाइड कर सके, ठीक है, लेकिन खुद पे भी भरोसा करना है उस पर। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। okay, it's all up to you, whatever the situation, it's all up to you, okay, so whatever the outcome you want, it's all up to you, okay। and यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हो, ठीक है। सिचुएशन में आप कितना प्रोएक्टिव हो, वो जो आउटकम है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि इस मोमेंट पे आपको ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आई नो
यू माइट फीलिंग राइट नाउ कि ये चीज़ थोड़ी सेंसलेस हो सकती है, या मैं इमेच्योरिटी में इसको डिसीज़न को ले रहा हूँ, या आपको कहीं ना कहीं होता है ना कि थोड़ा खुद पर सेल्फ डाउट हो सकता है कि यार ठीक है, ये तो टेम्परेरी, मुझे इस चीज़ के टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन हो रहा है या एक इंटरेस्ट आ रहा है, बट नहीं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं खुद पे कॉन्फिडेंस होने की रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो वॉट एवर द आउटकम यू वांट, वॉट एवर द रिजल्ट यू वांट रिलेटेड टू एनी सिचुएशन, ओके, सो इट्स ऑल इन योर हैंड। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना अपने ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंस आप लेके चलते हो, ठीक है, आपकी सिचुएशन के ऊपर कितनी प्रोएक्टिव एक्शंस हो सकते हैं, कितना आप उसको प्रोएक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस आया ग्रुप नंबर 2 की आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड डेफिनेटली ऐसे लोगों से रीच आउट करो जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को प्रोसीड करने में, इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इस करंट सिचुएशन में कुछ ऐसी भी चीज़ होगी आपकी लाइफ से जो आपके हो सकता है विश में नहीं होगी, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये चीज़ें मेरी लाइफ से चली जाएगी, बट वो ऑटोमेटिकली पीछे हटती भी जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होगी ग्रुप नंबर 2 जो आपकी लाइफ में इस मोमेंट पे आपकी लाइफ से कुछ लोग चले जाएंगे, या कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से चली जाएगी, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप फील करने वाले हो, ठीक है। जैसे जैसे आप स्टेप्स लोगे तो देखोगे कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से निकलती भी जा रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाय।